जरा सोचिए, आपका चयन इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के पद पर हो चुका है। अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में है। जब आप पहली बार कोर्ट कैंपस में प्रवेश करते हैं, तो उस समय आपके मन में दो चीजें होती हैं। एक खुशी होती है और एक थोड़ा सा डर होता है। खुशी किस बात की होती है, डर किस चीज का होता है, सारी चीजें जानेंगे। खुशी होती है कि आप आम से खास हो गए, यानी कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई। डर किस चीज का होता है, थोड़ा सा डर होता है कि भाई जो मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, ये नौकरी आखिर होगी कैसी। बहुत सारे सवाल होते हैं नौकरी को लेकर। क्या मुझे दिन भर फाइलों में बैठना होगा? क्या ये नौकरी वाकई में आरामदायक होगी? क्या वाकई में जैसा कि लोग इसे कहते हैं ये सुनहरी नौकरी है, तो वाकई में ये सुनहरी नौकरी होगी? दिन भर मुझे कंप्यूटर में काम करना होगा? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की जॉब प्रोफाइल को ग्राउंड लेवल से समझेंगे। यानी कि जो एएचसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी की जॉब प्रोफाइल होती है, इसको हम लोग ग्राउंड लेवल से समझेंगे। ज्वाइनिंग के पहले दिन से लेकर के प्रमोशन तक की पूरी तस्वीर आपको आगे के आगे स्लाइडों में देखने को मिलेगी। चलिए तो देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी। तो ये देखो, ये आपका न्यायालय है और यहां पर आप लिख लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एएचसी ग्रुप सी। ठीक है, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी होता है उसके तहत आपके इतने विभाग आते हैं। यानी कि ये आपके 5 विभाग आते हैं। यानी कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के पद पर चयनित होंगे, यानी कि जूनियर असिस्टेंट बनोगे। तो इन्हीं में से इन्हीं एक में से आपको काम करना होगा। या तो आप प्रशासनिक विभाग में जाओगे, नजारत विभाग में जाओगे, न्यायालय विभाग में जाओगे, रिकॉर्ड विभाग में जाओगे, लेखा विभाग में जाओगे। ठीक है, धैर्य रखिए, मैं आगे आपको सभी का कार्य भी बताऊंगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है प्रशासनिक विभाग। तो ये जो प्रशासनिक विभाग होता है, इसका मुख्य काम होता है कर्मचारियों की ड्यूटी और ट्रांसफर को देखना। मतलब जो रोज के आपके कर्मचारी हैं, इनकी ड्यूटी लगाना। अगर कोई भी कर्मचारी अब्सेंट हो गया है या छुट्टी पर है, तो उसकी जगह किसी दूसरे को ड्यूटी पर लगाना, ट्रांसफर को देखना। दूसरा कार्य इनका होता है सुप्रीम कोर्ट और अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के जजमेंट को सहेजना तथा उनके बीच में समन्वय को स्थापित करना। मान लीजिए कोई एक ऐसा पचड़ा फंस जाता है, कोई एक ऐसा केस फंस जाता है जिसमें यूपी और एमपी हाई कोर्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना है, तो उस स्थिति में जज तो जाएगा नहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जज तो जाएगा नहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो ये जो उनके बीच में समन्वय बैठाने का काम करता है, ये आपका प्रशासनिक विभाग ही करता है। और साथ ही साथ में जो जजमेंट दिए जाते हैं, जजमेंट को देखना और उनको सहेजने का कार्य भी आपका प्रशासनिक विभाग करता है। लेकिन मुख्य रूप से इनका काम क्या होता है, कर्मचारियों की ड्यूटी, ट्रांसफर, छुट्टी इत्यादि को देखने का कार्य आपका प्रशासनिक विभाग का होता है। इसके बाद में दूसरा आपका आ जाता है रिकॉर्ड विभाग। तो देखो, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रिकॉर्ड विभाग। तो रिकॉर्ड विभाग का मुख्य कार्य ये होता है पुराने क्रिमिनल और सिविल मुकदमों की फाइल और रिकॉर्ड को सुरक्षित करना। यानी कि जो पास्ट में, पुराने समय में या वर्तमान में जो भी न्यायालय के द्वारा आपके जजमेंट दिए गए हैं, उन सारे के सारे जजमेंट को सुरक्षित रखना, ये कार्य आपके रिकॉर्ड विभाग का होता है। जब आप ग्रुप सी के तहत आप जूनियर असिस्टेंट यानी कि बाबूजी बन जाते हैं, तो इन्हीं एक में से आपको काम करना होगा। इसके बाद में आता है लेखा विभाग। देखो भाई, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पे लेखा अकाउंट की देखरेख के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। एक होता है आपका लेखा विभाग। कौन सा होता है? लेखा विभाग। लेखा विभाग का मुख्य कार्य क्या होता है? कर्मचारियों की सैलरी को देखना, अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड देखना। समझ रहे हो? देखो, प्रशासनिक विभाग क्या कर रहा था, वो ड्यूटी लगा रहा था, है ना, छुट्टियां मेंटेन कर रहा था। और ये क्या कर रहा है, ये सैलरी और छुट्टी, यानी कि आप कितने दिन प्रेजेंट रहे हो, कितने दिन एब्सेंट रहे, ये कार्य आपका कौन कर रहा है? लेखा विभाग कर रहा है। न्यायालय विभाग भी इसी के तहत आ जाता है। न्यायालय विभाग का मुख्य कार्य ये होता है कि जैसे जितने भी आपके केसेस हैं, चाहे वो सिविल का केस हो या क्रिमिनल का केस हो, तो उनकी तारीखें पड़ती है ना। जैसे आपने गाँव में या शहरों में सुना होगा, गए थे कचहरी, गए थे हाई कोर्ट, गए थे, अगली तारीख मिली है, या जज नहीं आया था या वकील नहीं था। तो वो जो भैया तारीख मिलती है ना, तो वो तारीख आपको न्यायालय विभाग के तहत ही मिलती है। और देखो, और जो ये न्यायालय विभाग है, ये थोड़ा सा पब्लिक वाला विभाग है। यानी कि यहाँ पर अगर पीछे के सारे विभागों को छोड़ दिया जाए, तो न्यायालय विभाग में आपकी थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग हो जाती है। यानी कि आपको जनता से जुड़ने का मौका मिलता है। समझ रहे हो? इसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाता है नजारत विभाग। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें कायाकल्प को देखने के लिए, यानी कि उसकी भौतिक सुख सुविधाओं को देखने के लिए भी तो एक ना एक विभाग होना चाहिए। उसकी भौतिक सुविधाओं को देखने के लिए, यानी कि लाइट सुचारू रूप से आ रही है कि नहीं, पानी सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, सीवर लाइन तो चोक नहीं है, कुर्सियां कोर्ट में है कि नहीं, ये सारा का सारा कुछ देखने के लिए आपका होता है नजारत विभाग। और नजारत विभाग के जो प्रमुख होते हैं, उनको अपन लोग बोलते हैं नाजिर। और नाजिर के अंडर में आते हैं आपके ग्रुप डी कर्मचारी। नाजिर के अंडर में कौन आता है? ग्रुप डी कर्मचारी। और नाजिर का काम या नजारत विभाग का मुख्य कार्य होता है दैनिक कायाकल्प को देखना। यानी कि जैसे पानी है, पानी की जरूरत रोज होती है, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, फर्नीचर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलना चाहिए। यानी कि मोटा माटी कहें
तो ये नजारत विभाग कायाकल्प को देखता है, और ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रबंधन का कार्य भी आपके नजारत विभाग यानी कि नाजिर जी का होता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि ईएचसी यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी जो होता है, ये आपका पद तो एक है, लेकिन आप बता रहे हो कि भैया ये 5 अलग-अलग विभाग होंगे, तो क्या सैलरी भी सबको अलग-अलग मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वर्कलोड का थोड़ा-सा अंतर हो सकता है, यानी कि जो आपका वर्कलोड हो सकता है किसी विभाग में आपका अधिक हो और किसी विभाग में कम हो, लेकिन सैलरी की अगर बात करें या वेतन की बात करें, तो वेतन सबको समान मिलता है। जैसे नजारत विभाग है, नजारत विभाग में आपका वर्कलोड उतना नहीं रहता है जितना आपका प्रशासनिक विभाग या रिकॉर्ड विभाग में रहता है। लेखा विभाग में उतना वर्कलोड नहीं रहता है जितना कि प्रशासनिक विभाग में वर्कलोड होता है। तो वर्कलोड में थोड़ा-सा अंतर हो सकता है, लेकिन वेतन आपको यहाँ पर सभी को समान रूप से मिलता है। कोई वेतन में वेरिएशन नहीं है, जितनी सुविधाएँ आपको प्रशासनिक विभाग को मिलेंगी, जितनी सुविधाएँ आपकी नजारत विभाग को मिलेंगी, जितनी सुविधाएँ आपके लेखा विभाग को मिलेंगी, उतनी ही सुविधाएँ, मतलब सीधे-सीधे कहें तो सारी सुविधाएँ एक समान है, वेतन भी आपका एक समान है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, वेतन के स्लैब को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होता है भाई, वो ग्रेड पे आपका ₹2000 होता है। कितना होता है? ₹2000। बेसिक पे जो होगा वो आपका होगा 21,700 रुपए। कितना होता है? 21,700, यानी कि जो रेंज होती है 5200 से 20,200 होता है। डेली अनाउंस डीए जो है, डीए जो होता है ये आपका 10,850 रुपए हो जाता है। ठीक है। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अनाउंसेस की बात करें तो ये हो जाता है आपका 2400 रुपए। और जो डिटेक्शन होता है, तो बेसिक पे और डीए का जो डिटेक्शन होता है 10% का डिटेक्शन हो जाता है एनपीएस के नाम पर, तो वो होता है आपका 3255 रुपए। आगे की स्लाइड में थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखो, मैंने ग्रेड पे आपको अभी ऊपर ही बताया था, ग्रेड पे आपका 2000 हो गया, बेसिक पे आपका 21,700 रुपए हो गया, टीए जो है 10,850 रुपए हो गया, एचआरए हाउस रेंट अनाउंस 2400 रुपए हो गया, और इसके बाद में जो कुल वेतन आपका आता है वो आता है आपका 34,950 रुपए। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 10% की कटौती भी होती है एमपीएस के नाम पर, तो वो हो जाती है आपकी 3255 रुपए। अब 3255 रुपए इसमें आप माइनस कर दोगे तो जो इन हैंड आपकी सैलरी आएगी ना, 31,695 रुपए, जब आप पहली बार पहले महीने की इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो सैलरी उठाते हो, वो आपकी 31,696 रुपए आती है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आठवां वेतन आयोग लगने वाला है, तो आठवें वेतन आयोग के या नए वेतन आयोग के लगने के बाद जो सैलरी है वो लगभग कितनी हो जाएगी? तो वो सैलरी लगभग आपका जो हो जाएगी 50 प्लस के आसपास हो जानी चाहिए। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं, बहुत से लोग या जो भी तैयारी कर रहे हैं या जिनको ज्वाइन करना होगा, तो वो ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें अवकाश किस प्रकार से मिलते हैं, छुट्टियां किस प्रकार से मिलती है। भाई छुट्टियां भी तो देखना जरूरी है ना, नौकरी थोड़ा करते रहेंगे, थोड़ा अपनी भी तो जिंदगी है। तो अवकाश की अगर बात करें, तो जो आपका राज्य सरकार की नियमावली होती है ना, राज्य सरकार की नियमावली में जितने अवकाश मिलते हैं वो तो यहाँ पर आपको मिलते ही मिलते हैं। प्लस में आपको एक चीज यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की नौकरी होती है, राज्य सरकार की नौकरी नहीं है, समझ रहे हो? ये न्यायालय विभाग की नौकरी है। तो न्यायालय विभाग के जो एक्स्ट्रा अवकाश होते हैं वो आप भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। सीएल, कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, इमरजेंसी लीव, जो भी हैं, जितने भी हैं, वो तो सामान्य रूप से मिलते हैं, लेकिन जो न्यायालय की हैं, न्यायालय के आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी कि छुट्टियां भी पर्याप्त हैं और नौकरी भी अच्छी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन लोग देख लेते हैं नौकरी में वर्कलोड कैसा क्या होता है। वर्कलोड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्कलोड की अगर बात करें, तो ये जो नौकरी है आपकी फील्ड की नौकरी नहीं है। यानी कि जैसा आपने देखा होगा, पुलिस वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको दिन भर फील्ड में रहना पड़ता है, कहीं इधर जाना है, कहीं उधर जाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ऑफिस की नौकरी है। काहे की नौकरी? ऑफिस की नौकरी है। कंप्यूटर पे आपको काम करना होगा, आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, उसी में आपको 9 टू 5 का काम करना होगा। कहीं आपको जाना नहीं है, कहीं आपको चक्कर नहीं लगाना है। आपके साथ ये समस्या नहीं होगी कि भैया सर्दी है, अब सर्दी में कैसे जाएं, गर्मी है, गर्मी में कैसे जाएं, बरसात है, बरसात में कैसे जाएं। यानी कि ये जो पुलिस वाले, लेखपाल या अन्य कर्मचारी जो ये चैलेंजेस फेस करते हैं, वो चैलेंजेस आपको यहाँ पर नहीं फेस करने पड़ेंगे। सुबह से लेकर शाम तक आपको एक कुर्सी मिल जाएगी, कंप्यूटर मिल जाएगा, कीबोर्ड मिल जाएगा, उसी में आपको सारा का सारा कार्य करना है। बात करें लड़कियों की या महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए ये नौकरी राजा नौकरी है। मतलब पहली चीज तो ये है ना कि अगर आपके अंक अच्छे आते हैं तो इसपे आपको गृह जनपद में ही पोस्टिंग मिल जाती है, बशर्ते आपके गृह जनपद में जिला कोर्ट या कचहरी होना चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से आप अपने घर से भी अप डाउन कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए ये नौकरी बहुत अच्छी, मतलब सुबह गए और शाम को आप आराम से घर आ सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि छुट्टियां इसमें पर्याप्त रूप से मिलती है, यानी कि छुट्टियां आपको अन्य विभागों की तुलना में देखा जाए तो यहाँ पे छुट्टियां आपको पर्याप्त रूप से छुट्टियां देखने को मिलती हैं। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, आज अपन लोग ग्राउंड लेवल से यानी कि ज्वाइनिंग से लेकर के अंत तक की चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी।
हम लोगों ने इस वीडियो में बात की सैलरी क्या होती है, ग्रेड पे क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है और अवकाश क्या होता है। नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है। अगर नौकरी की बात करें कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया नौकरी ये कैसी है, तो नौकरी बहुत रंगबाज नौकरी है, शानदार नौकरी है। देखो, आप न्याय विभाग के अंतर्गत काम करोगे, किसके तहत काम करोगे, हाई कोर्ट के अंदर काम करोगे, एचसी के अंदर काम करोगे, है ना। और हाई कोर्ट के अंदर में तो भैया पूरी रात जा जाता है, पूरा सब कुछ आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे आपको पावरफुल लोगों से समन्वय बैठाने में भी बहुत मदद मिलेगी। नौकरी अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं, मतलब इसमें कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ गड़बड़ है। घर की नौकरी, अगर आपकी पोस्टिंग होम टाउन में हो जाती है तो आपको रोज घर से आप अप डाउन कर सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने वीडियो में बात करी सैलरी को लेकर के बात करी, सैलरी आपको क्या मिलेगी, ग्रेड पे को लेकर बात करी, प्रमोशन को लेकर बात करी और अवकाश को लेकर के बात करी। होपफुली वीडियो को देखने के बाद आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की वैकेंसी थी, जो ग्रुप सी की पोस्ट थी, इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार का सवाल है, तैयारी को लेकर के या टाइपिंग को लेकर के या परीक्षा के स्तर को लेकर के कि भैया इसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से परीक्षा होती है, किस प्रकार से प्रीलिम्स होता है, किस प्रकार से मेंस में टाइपिंग पूछी जाती है, कमेंट बॉक्स मेरा भाई आप ही के लिए है। कमेंट बॉक्स पे आप लोग अपना सवाल टाइप करें। और अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपका दोस्त एएचसी की तैयारी कर रहा है, उसके साथ एक बार आप ये वीडियो शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।